नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और आज हम बात करेंगे भारत में हो रही आर्थिक स्थिति के बारे में। भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या को खाने की आपूर्ति सही तरह से नहीं हो पा रही है। बता दें कि ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये तथ्य यूएन की एक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत में 10 में से हर तीसरा व्यक्ति कुपोषण का शिकार है और 70% जनसंख्या को हेल्दी डाइट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये जानकारी द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन द्वारा दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक दुनिया भर में 307.42 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें हेल्दी डाइट नहीं उपलब्ध हो रही है। यानी दुनिया में 40% से भी ज्यादा आबादी ऐसी है जिन्हें डाइट नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी ओर भारत की बात करें तो भारत में हेल्दी डाइट नहीं लेने वालों की संख्या 97.33 करोड़ है। इस हिसाब से 70% भारतीयों को हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रही है। देखा जाए तो भारत में सांप्रदायिक दंगों की आड़ में भारत की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। जहां देश को इस वक्त गरीबी मिटाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वहीं सरकार सांप्रदायिकता को खत्म करने की कोशिशें कर रही है। चलिए अब ध्यान कुछ और आंकड़ों की तरफ आपका ले जाते हैं। आप लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्यों भारत में लोग हेल्दी डाइट या कुपोषण को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है महंगाई, क्योंकि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर एक इंसान भारत में हेल्दी डाइट लेना चाहता है तो उसे महीने में कम से कम 7,000 से ज़्यादा खर्चा करना होगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई परिवार आम आदमी है तो वो अपने परिवार के हर सदस्य के ऊपर महीने का 7,000 नहीं खर्च कर सकता है, जिसके कारण महंगाई की वजह से भारत में कुपोषण लगातार बढ़ रहा है। बात दूसरे पहलू की करें तो कहा जा रहा है कि भारत के हालात पहले से सुधर रहे हैं, पर कोरोना काल के चलते फिर से विकास की गति कम हो गई है। हमारे पड़ोसी देश चीन का उदाहरण ले तो वहां की जनसंख्या भी भारत से ज्यादा है, परंतु फिर भी वहां केवल 17 करोड़ से कम लोगों को हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती है, जो कि लगभग भारत से 70 करोड़ से भी कम है। आखिरी में देखा जाए तो भारत में भी जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आधी से ज्यादा जनसंख्या कुपोषण का शिकार है तो विकास की दर अपने आप कम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। मैं थी आपके साथ इशिका गुप्ता और हमेशा की तरह हम कल फिर से आपके आगे हाजिर होंगे एक नए और बड़े मुद्दे को लेकर। जाते जाते आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भारत में गरीबी को कम करने के लिए सबसे पहले सरकार द्वारा कौन सा मुख्य कदम उठाना जाना चाहिए। धन्यवाद।